हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर बुक के बारे में। एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं कि बस 1% इंप्रूवमेंट हर दिन करते रहो तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है? सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट, एक छोटा सा स्टेप और धीरे धीरे वो छोटी सी चीज एक बड़ा रिजल्ट बन जाती है। व्हाई हैबिट्स मैटर? सोच के देखिए, आपकी जिंदगी के 90% एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाना, ब्रश करना, चाय बनाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, सब कुछ एक ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। यही हैबिट्स है। जेम्स क्लियर बोलते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब अगर आपने गोल बनाया कि मैं फिट हो जाऊंगा, लेकिन आपकी डेली हैबिट्स अनहेल्दी हैं, तो आपका गोल बस एक सपना बन के रह जाएगा। एक जापानीज रेलवे सिस्टम में सेफ्टी काफी बड़ा इशू था, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं लिया, बस छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स की। एक दिन एक छोटी सेफ्टी रूल इंप्लीमेंट किया, दूसरे दिन एक और, धीरे धीरे ईयर्स के अंदर उनका सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया का बेस्ट बन गया। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैबिट्स, द 1% इंप्रूवमेंट रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो। अब सोचो, अगर आप 1% वर्स होते जाते हो रोज, तो 1 साल बाद आप ऑलमोस्ट 0 हो जाते हो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10 पुशअप्स करना स्टार्ट करो, पहले दिन तो इजी लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा और, 1 महीने में हो सकता है आप 50 पुशअप्स कर पाओ। 1 साल बाद शायद आपकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई हो। लेकिन अगर आपने बोला कि एक ही दिन में जिम ज्वाइन करके 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा और फिर छोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बिग सक्सेस इक्वल्स टू टाइनी चेंजेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लोग बोलते हैं कि मैं स्मोक छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जेम्स क्लियर बोलते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। आपको कहना होगा, मैं एक नॉन स्मोकर हूं। यानी अपनी आइडेंटिटी बदलो। जब तक आप अपनी पहचान चेंज नहीं करते, तब तक हैबिट्स सस्टेनेबल नहीं बनती। एक आदमी हर रोज रनिंग करता था। उसने अपने आप को बोला, आई एम अ रनर। अब चाहे मौसम खराब हो या मूड खराब हो, उसकी आइडेंटिटी एक रनर की बन गई थी, और वही आइडेंटिटी उसकी हैबिट को सस्टेन करती रही। तो अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो, तो अपने आप को बोलना शुरू करो, मैं हेल्दी इंसान हूं। अगर आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो कहना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। Habits are not about what you want to achieve. They are about who you want to become. The habit loop. जेम्स क्लियर ने चार्ल्स डुइक के हैबिट लूप को सिंप्लीफाई किया है। एक हैबिट के 4 पार्ट्स होते हैं। 1. क्यू यानी ट्रिगर, जो आपको रिमाइंड करता है। एग्जाम्पल, फोन की नोटिफिकेशन लाइट। 2. क्रेविंग यानी डिजायर, आपके अंदर एक अर्ज क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, डोपामिन हिट फ्रॉम चेकिंग लाइक्स। 3. रिस्पॉन्स यानी एक्शन, जो आप करते हो। एग्जाम्पल, फोन खोल के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। 4. रिवॉर्ड यानी सेटिस्फैक्शन, जो आपको रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए खुशी या डिस्ट्रैक्शन। और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। अगर आपको कोई हैबिट बनाना है तो इस लूप को इजी बनाओ, और अगर तोड़ना है तो डिफिकल्ट बनाओ। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है। यह है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 1. मेक इट ऑब्वियस। 2. मेक इट अट्रैक्टिव। 3. मेक इट इजी। 4. मेक इट सेटिस्फाइंग। यानी अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है तो ये 4 स्टेप्स अप्लाई करो, और अगर बुरी हैबिट तोड़नी है तो इनका अपोजिट करो। एनवायरमेंट डिजाइन। दोस्तों, एक पावरफुल लाइन याद रखो, एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रिज में हेल्दी फ्रूट सामने रखते हो और जंक फूड पीछे, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी चॉइस करने लगते हो। अगर आप स्टडी डेस्क क्लीन रखते हो और डिस्ट्रैक्शन दूर रखते हो, तो पढ़ाई में फोकस बढ़ जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरमेंट। मोटिवेशन कभी कभी काम करता है, लेकिन एनवायरमेंट हर वक्त आपको गाइड करता है। एक स्टोरी जो जेम्स क्लियर बताते हैं, ब्रिटिश टीम 1990s में उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि टॉप कंपनीज उन्हें साइकिल तक नहीं देना चाहती थी। लेकिन फिर उनके कोच ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया,
द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उन्होंने हर छोटी चीज इंप्रूव करनी स्टार्ट की। साइकिल के सीट पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बनाई, मैट्रेस चेंज किया ताकि प्लेयर्स बेटर सोएं, इवन बाइक के टायर्स का कलर टेस्ट किया। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिला के विद इन अ फ्यू ईयर्स ब्रिटिश साइकिलिंग ने ओलंपिक्स में गोल्ड्स जीत लिए और टूर डे फ्रांस डोमिनेट कर दिया। लेसन क्या? स्मॉल चेंजेस कंसिस्टेंटली अप्लाइड क्रिएट वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स। हैबिट स्टैकिंग। आपने कभी देखा है कि आपकी डेली हैबिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? जैसे सुबह ब्रश करते ही ऑटोमेटिकली आपको चाय या कॉफी याद आती है। यह है हैबिट स्टैकिंग। जेम्स क्लियर बोलते हैं, अगर आपको एक नई हैबिट डेवलप करनी है तो उसे एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच करो। फॉर्मूला है आफ्टर ब्रैकेट करंट हैबिट ब्रैकेट क्लोज्ड आई विल ब्रैकेट न्यू हैबिट ब्रैकेट क्लोज। एग्जाम्पल, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 2 minutes। आफ्टर आई पोर माई मॉर्निंग चाय आई विल राइट 1 sentence इन माई जर्नल। इस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग रूटीन के अंदर नई हैबिट्स सीड कर सकते हो। द 4 laws ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने कहा था, बैड हैबिट्स रिपीट देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज बट बिकॉज यू हैव द रॉन्ग सिस्टम। और इस सिस्टम को सही करने के लिए उन्होंने बनाए ये 4 लॉज। 1. मेक इट ऑब्वियस। 2. मेक इट अट्रैक्टिव। 3. मेक इट इजी। 4. मेक इट सैटिस्फाइंग। चलिए एक एक करके लॉज को समझते हैं। 1. मेक इट ऑब्वियस। सबसे पहला रूल है, जो हैबिट आपको बिल्ड करनी है उसे ऑब्वियस बनाओ। आप सोचिए, अगर आप फ्रिज खोलते हो और सबसे सामने चिप्स कोल्ड ड्रिंक रखा हो तो ऑटोमेटिकली वही खाने का मन करेगा, लेकिन अगर फ्रूट्स और सैलेड सामने रखा हो तो आपकी चॉइस चेंज हो जाएगी। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। जेम्स क्लियर बोलते हैं कि आपको अपने हैबिट्स के लिए एक प्लान बनाना होगा। आई विल हैबिट एट टाइम इन लोकेशन। एग्जाम्पल, I will study for 30 minutes at 7 p.m. in my study room. I will meditate for 5 minutes at 6 a.m. in my bedroom. ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है। हैबिट स्टैकिंग। रिपीट। जैसे अगर आप एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ दो तो वो और भी ऑब्वियस बन जाती है। एग्जाम्पल, आफ्टर आई ब्रश आई विल फ्लॉस। After I pour my coffee, I will write my to-do list. स्टोरी। एक हॉस्पिटल ने कैफेटेरिया में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक को पीछे शिफ्ट कर दिया और पानी बॉटल्स को सामने रखा। रिजल्ट, कोल्ड ड्रिंक सेल्स गिर गई और पानी की सेल्स बढ़ गई। यानी कि लोगों के चॉइसेस उनके एनवायरनमेंट ने डिसाइड किया। लेसन, अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को ट्वीक कर दोगे तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। 2. मेक इट अट्रैक्टिव। दोस्तों, एक सिंपल ट्रूथ है, ह्यूमन ब्रेन हमेशा वही काम करता है जो उसे अट्रैक्टिव लगता है। टेम्पटेशन बंडलिंग। जेम्स क्लियर एक ट्रिक देते हैं जिसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब अपने बोरिंग हैबिट को एक एंजॉयबल हैबिट के साथ बंडल करो। एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, सिर्फ अपने फेवरेट सॉन्ग्स या पॉडकास्ट सुनते वक्त ही एक्सरसाइज करो। आपको लैंग्वेज लर्निंग बोरिंग लगती है तो उसे अपने फेवरेट चाय कॉफी टाइम के साथ जोड़ो। रोल ऑफ डोपामीन। साइंस ये कहती है कि हम हैबिट को रिवॉर्ड के लिए रिपीट करते हैं। जब आपको लगता है कि कुछ करना एक्साइटिंग होगा तो डोपामीन पहले से ही रिलीज हो जाता है और आप उस हैबिट को करने के लिए पुल फील करते हो। सोशल इन्फ्लुएंस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम उन्हीं हैबिट्स को अट्रैक्टिव समझते हैं जो सोसाइटी, फैमिली या ग्रुप में एक्सेप्ट होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आपको भी ऑटोमेटिकली जिम अट्रैक्टिव लगने लगेगा। अगर आपके ऑफिस कॉलीग्स हेल्दी खाना खाते हैं तो आप भी ट्राई करोगे। स्टोरी। एक ट्राइब में लोग एक साथ काम करते थे। एक पर्सन को अगर फार्मिंग हैबिट डेवलप करनी होती तो वो अपने ट्राइब के साथ जुड़ जाता और उनके साथ रूटीन फॉलो करता। स्लोली उसकी हैबिट अट्रैक्टिव बन जाती बिकॉज ऑफ सोशल बॉन्डिंग। लेसन, अगर आपको एक हैबिट अडॉप्ट करनी है तो अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करो जो ऑलरेडी उस हैबिट को फॉलो करते हैं। 3. मेक इट इजी। दोस्तों, ये सबसे पावरफुल लॉ है।
लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने गोल्स को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि शुरू ही नहीं कर पाते। जेम्स क्लियर बोलते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज कन्वीनियंस। 2 मिनट रूल। आपको हैबिट को इतना इजी बनाना है कि आप उसे इग्नोर ही ना कर सको। हर हैबिट को एक 2 मिनट वर्जन में ब्रेक करो। एग्जाम्पल, want to read books, just read 1 page. Want to meditate, just sit quietly for 2 minutes. Want to exercise, just wear your workout shoes. एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, मोमेंटम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाता है। एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। आपको जो काम इजी लगता है वही आप रिपीट करते हो, इसलिए अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन करो कि अच्छी हैबिट्स इजी हो जाएं और बुरी हैबिट्स डिफिकल्ट। एग्जाम्पल, टीवी का रिमोट अलमीरा में रखो ताकि बार बार स्विच ऑन ना हो। हेल्दी स्नैक्स टेबल पे रखो और जंक फूड दूर रखो। फोन से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कर दो या उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दो। स्टोरी। एक ऑथर लिखने में फेल हो रहा था। उसने एक सिंपल सिस्टम बनाया। अपना लैपटॉप हमेशा एक ब्लैंक पेज ओपन करके ही बंद करता था। अगले दिन जब भी लैपटॉप खोलता, राइटिंग शुरू करना इजी हो जाता। लेसन, Don't rely on willpower. Make good habits easy and bad habits hard. 4. Make it satisfying. Last और crucial law. Habits को satisfying बनाओ। Human brain तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। अगर कोई हैबिट का रिजल्ट बहुत लेट आता है तो उसे सस्टेन करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का रिजल्ट 3 महीने बाद दिखता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। इसी वजह से हम तुरंत रिवॉर्डिंग हैबिट्स रिपीट करते हैं और लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग हैबिट्स स्किप कर देते हैं। ट्रिक, रीइंफोर्समेंट। हैबिट को इमीडिएटली रिवॉर्डिंग बनाने के लिए अपने आप को छोटी छोटी रिवॉर्ड्स दो। एग्जाम्पल, अगर आपने वर्कआउट किया तो अपने फेवरेट हेल्दी स्मूदी एंजॉय करो। अगर आपने पढ़ाई की तो अपने आप को 5 मिनट्स का सोशल मीडिया ब्रेक दो। हैबिट ट्रैकर। जेम्स क्लियर रिकमेंड करते हैं कि अपनी हैबिट्स ट्रैक करो। हर दिन टिक मार्क लगाना अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। डोंट ब्रेक द चेन। एक सिंपल ट्रिक है, अगर आप अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू करते हो तो उसे तोड़ने का मन नहीं करेगा। स्टोरी। एक कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड के पास एक बड़ा कैलेंडर था। हर दिन जब वो राइटिंग करता, एक रेड क्रॉस मार्क लगाता। धीरे धीरे उसे एक लॉन्ग चेन बन जाती थी। उसका बस एक रूल था, डोंट ब्रेक द चेन। और इसी ट्रिक ने उसे एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनाया। लेसन, अगर आपको हैबिट स्टिक करनी है तो उन्हें सेटिस्फाइंग बनाओ और रिवॉर्ड सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट करो। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर अच्छी हैबिट्स बनाना इजी है तो बुरी हैबिट्स तोड़ने कैसे हैं? सिंपल, इन्हीं 4 लॉज को उल्टा कर दो। 1. मेक इट इनविजिबल, ऑब्वियस का अपोजिट। जंक फूड फ्रिज से निकाल दो, सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का अपोजिट। स्मोकिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स इमेजिन करो, जंक फूड खाने के बाद लेथार्जी को याद रखो। 3. मेक इट डिफिकल्ट, इजी का अपोजिट। अपने फोन को दूसरे रूम में रखो ताकि बार बार स्विच ऑन ना हो। पासवर्ड कॉम्प्लिकेट बनाओ ताकि अननेसेसरी एप्स खोलना मुश्किल हो। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग, सैटिस्फाइंग का अपोजिट। अपने गोल्स को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ शेयर करो। अगर आपने गलती की तो एम्बैरेसमेंट फेस करनी होगी। यानी कि हैबिट्स को बनाने का और तोड़ने का फॉर्मूला एक ही है, बस उसे उल्टा अप्लाई करना है। मान लो एक स्टूडेंट को आईआईटी क्रैक करना है। उसने डिसाइड किया, अपने स्टडी टेबल से फोन हटा दिया। इनविजिबल, अपने माइंड में विजुअलाइज किया कि अगर फेल हुआ तो कितना रिग्रेट होगा। अनअट्रैक्टिव, पढ़ाई के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। अनसेटिस्फाइंग इफ स्किप्ड, और अपनी नोट्स हमेशा टेबल पे रेडी रखी। इजी। रिजल्ट, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस कम हुए और डेली हैबिट्स उसके लिए ऑटोमेटिक बन गए। यानी कि हैबिट्स को बनाने का और तोड़ने का फॉर्मूला एक ही है। दोस्तों, शुरू करना सबसे इजी स्टेप है, लेकिन सच बोलूं, कितनी बार आपने एक हैबिट स्टार्ट की और कुछ दिन या हफ्तों के बाद उसे छोड़ दिया? चाहे वो जिम हो, मेडिटेशन हो या पढ़ाई का रूटीन, सबका एक पैटर्न होता है। स्टार्ट स्ट्रांग बट फेड अवे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है, अब हम बात करेंगे वो एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज जो आपके हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेंगी और आपको मास्टरी की तरफ ले जाएंगी।
द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सोचो आप एक आइस क्यूब को 25 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो, कुछ नहीं होता। 26 डिग्रीज, 27 डिग्रीज, 28 डिग्रीज, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री से 33 डिग्री होता है, सडनली वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। ये है प्लेटो का मैजिक। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर से कंपाउंडिंग होती रहती है। एक पॉइंट के बाद सडनली रिजल्ट्स एक्सप्लोड कर जाते हैं। लेसन, डोंट क्विट इन द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बस आप अभी प्लेटो पे हो और थोड़ा और पेशेंस की जरूरत है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट पढ़ाई करता है मंथ्स तक, मार्क्स पहले कुछ खास इंप्रूव नहीं होते, लेकिन एक दिन उसके कॉन्सेप्ट्स क्लिक कर जाते हैं और उसका परफॉर्मेंस स्काई रॉकेट कर जाता है। जिम बिगिनर को 2-3 महीने बॉडी में चेंज नहीं देखते, लेकिन 6-7 महीने बाद ट्रांसफॉर्मेशन नोटिसेबल हो जाता है। फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट गोल्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब अगर आपका गोल है IIT क्रैक करना, तो वो बस एक डायरेक्शन है, लेकिन सिस्टम है डेली स्टडी आवर्स, रिवीजन साइकिल्स, मॉक टेस्ट्स। अगर आपका गोल है वेट लॉस, तो सिस्टम है डेली कैलोरी इनटेक, वर्कआउट स्केड्यूल, स्लीप साइकिल। गोल्स इज इक्वल टू रिजल्ट्स यू वांट, सिस्टम्स इज इक्वल टू प्रोसेसेस दैट लीड टू रिजल्ट्स। इसलिए अपनी एनर्जी सिस्टम पे लगाओ, नॉट गोल्स पे। एक स्टोरी सुनते हैं। एक कोच ने अपनी टीम से बोला, डोंट वरी अबाउट विनिंग द चैंपियनशिप, जस्ट वरी अबाउट इंप्रूविंग द प्रोसेस, डेली प्रैक्टिस, टीम वर्क, ड्रिल्स। रिजल्ट, टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। लेसन, अगर आप सिस्टम बनाते हो तो रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं। आइडेंटिटी एंड रीइंफोर्समेंट लूप। हमने अभी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात की थी। अब समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे देती है। हर बार जब आप एक हैबिट करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को वोट देते हो। जब आप एक वर्कआउट करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को वोट देते हो, आई एम फिट। जब आप एक पेज पढ़ते हो, आप वोट देते हो, आई एम अ रीडर। जब आप 1 रुपया सेव करते हो, आप वोट देते हो, आई एम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड। ये स्मॉल वोट्स अक्यूमुलेट होते हैं और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को परमानेंट बना देते हैं। द गोल्डीलॉक्स रूल। जेम्स क्लियर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, गोल्डीलॉक्स रूल। ये रूल कहता है, हम सबसे मोटिवेटेड तब रहते हैं जब काम ना बहुत इजी हो ना बहुत टफ, बस थोड़ा चैलेंजिंग हो। एग्जाम्पल, अगर आप चेस बिगिनर हो और ग्रैंड मास्टर के साथ खेलो तो आप बोर या फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। अगर आप एक 5 साल के साथ खेलो तो भी बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपने लेवल से थोड़ा ऊपर वाले के साथ खेलो तो आप ग्रोथ फील करोगे। लेसन, हमेशा अपने कंफर्ट जोन के थोड़ा ऊपर का टारगेट रखो, बस इतना कि चैलेंज फील हो लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। सबसे बड़ी चैलेंज होती है कंसिस्टेंसी। 1. हैबिट ट्रैकिंग। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर टिक मार्क आपके लिए एक मिनी रिवॉर्ड बन जाता है। कैलेंडर पे मार्क्स लगाओ या एक ऐप यूज करो। 2. नेवर मिस ट्वाइस। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, कभी हैबिट मिस भी होती है, लेकिन एक गोल्डन रूल रखो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन जिम मिस करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल मत मिस करो। 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। अपने गोल्स को किसी और के साथ शेयर करो। जब आपको पता होता है कि कोई और देख रहा है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है। एडवांस टैक्टिक, द रोल ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस। मास्टरी के लिए सिर्फ रेपिटेशन काफी नहीं होता, आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर एक गिटारिस्ट सिर्फ वही सॉन्ग बजाता है जो उसे ऑलरेडी आता है तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसे नए कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स ट्राई करने पड़ेंगे। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ वही टॉपिक्स रिवाइज करता है जो इजी हैं, तो उसका इंप्रूवमेंट लिमिटेड रहेगा। डिफिकल्ट टॉपिक्स पे फोकस करना जरूरी है। लेसन, ऑलवेज पुश स्लाइटली बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। बस इतना कि चैलेंज फील हो लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। हैबिट्स एंड जेनेटिक्स। जेम्स क्लियर एक रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, जेनेटिक्स मैटर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिमिट हो। उनका कहना है कि जीन्स सेट द रेंज ऑफ पोटेंशियल, बट एनवायरमेंट डिटरमाइंस वेयर यू फॉल विद इन दैट रेंज। एग्जाम्पल, शायद आप एक NBA प्लेयर नहीं बन सकते अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, लेकिन आप एक एक्सेप्शनल रनर या जिम्नास्ट बन सकते हो। शायद आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, लेकिन आप अपने इंट्रोवर्ट नेचर को यूज करके राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च में एक्सेल कर सकते हो। लेसन, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से हैबिट्स डिजाइन करो, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स ब्लाइंडली।
सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की जगह जिम्नास्टिक्स चूज करते, शायद वो सक्सेसफुल न होते, लेकिन उन्होंने अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैटिंग टैलेंट को एक्सप्लोर किया और उसी डायरेक्शन में हैबिट्स बिल्ड की। लेसन, फाइंड वेयर योर नेचुरल टैलेंट मीट्स योर हैबिट्स, वही लॉन्ग टर्म मास्टरी की है। द डाउन साइड ऑफ हैबिट्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हैबिट्स की कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। जेम्स क्लियर वार्न करते हैं कि कभी कभी हैबिट्स ऑटोमेशन बन जाती हैं और आप स्टैग्नेट हो जाते हो, मतलब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो और वहां रुक जाते हो। सोल्यूशन, रेगुलरली रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। अपने हैबिट्स को टाइम टू टाइम क्वेश्चन करो। क्या ये हैबिट मुझे अब भी ग्रो कर रही है? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में अटक गया हूं? एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी का एक प्रोसेस 10 साल तक सेम रखा। पहले प्रॉफिट आया, लेकिन बाद में मार्केट चेंज हो गया और वो अडेप्ट नहीं कर पाया। लेसन, हैबिट्स का ऑटोमेशन पावरफुल है, लेकिन कभी कभी उसे तोड़ना और नए सिस्टम्स क्रिएट करना भी जरूरी है। द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन। जेम्स क्लियर कहते हैं, द टाइटर द फीडबैक लूप, द फास्टर यू लर्न। मतलब अपने हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करते रहो। वीकली या मंथली अपना प्रोग्रेस चेक करो। जो काम नहीं कर रहा उसे एलिमिनेट करो, जो काम कर रहा है उसे डबल डाउन करो। एग्जाम्पल, एक एथलीट अपने हर प्रैक्टिस सेशन के बाद कोच से फीडबैक लेता था। एक स्टूडेंट हर टेस्ट के बाद एनालाइज करता कि मिस्टेक्स कहां हुई। लेसन, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने अपने हैबिट्स को बार बार रिफ्लेक्ट किया। पहले उन्होंने एप्पल सेहत पे फोकस किया, फिर डिजाइन पे, फिर यूजर एक्सपीरियंस पे। अगर वो सिर्फ एक ही हैबिट लूप पे अटक जाते तो एप्पल कभी इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता। लेसन, रिफ्लेक्शन और अडेप्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। एडवांस्ड एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। लेकिन अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। 1. प्राइम योर एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन करो कि हैबिट स्टार्ट करना एफर्टलेस हो जाए। एग्जाम्पल, सुबह रनिंग करनी है, अपने शूज और क्लोथ्स रात को ही बेड के पास रख दो। गिटार प्रैक्टिस करनी है, गिटार हमेशा लिविंग रूम में रखो, केस में छुपाओ मत। पढ़ाई करनी है, डेस्क पर सिर्फ बुक्स रखो, फोन को दूसरे रूम में। 1 स्पेस 1 यूज। एक जगह एक ही काम के लिए रखो। बेड सिर्फ सोने के लिए, डेस्क सिर्फ काम या पढ़ाई के लिए, सोफा सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। इससे दिमाग एनवायरनमेंट के साथ स्पेसिफिक हैबिट्स को एसोसिएट करता है। एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करता था, घर पे नहीं, क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शंस थी, लेकिन लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट उसके ब्रेन को एक ही सिग्नल देता था, यहां सिर्फ पढ़ना है। लेसन, अपने एनवायरनमेंट को अपने हैबिट्स के साथ एसोसिएट करो। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक पावरफुल टेक्निक है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो आप अपने आप से या किसी और के साथ बनाते हो। एग्जाम्पल, एक आदमी ने अपनी वाइफ को बोला कि अगर मैं एक दिन जिम मिस करूं तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर मैं डेली रिवीजन नहीं करूं तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये पेन ऑफ लॉस आपके दिमाग के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर बन जाता है। लेसन, जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों कनेक्टेड होते हैं तो हैबिट्स छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी काफी अंडररेटेड है। जेम्स क्लेयर कहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके डिसिप्लिन को 10x बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, एक जिम बडी जो आपको हर दिन बुलाता है, एक स्टडी ग्रुप जो आपको फोर्स करता है पढ़ाई करने के लिए, एक मेंटर जिसे आप वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हो। स्टोरी, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक सिस्टम बनाया। उन्होंने अपने फिटनेस गोल्स एक ग्रुप में पब्लिकली डिक्लेयर किए। रिजल्ट, कॉम्प्लायंस रेट डबल हो गया। लेसन, जब आपको पता होता है कि कोई और देख रहा है तो एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं। एडवांस टैक्टिक। द रोल ऑफ आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। हमने आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात की थी, अब एक स्टेप आगे, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। यह तब होता है जब आपकी हर हैबिट आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। एग्जाम्पल, एक राइटर जो रोज लिखता है वो सिर्फ एक आदमी नहीं है जो लिखता है, वो अपने आप को प्राउडली कहता है, आई एम अ राइटर। एक रनर जो हर दिन 2 किलोमीटर भी दौड़ता है वो प्राउडली कहता है, आई एम अ रनर। जितनी ज्यादा बार आप अपने आप को उस आइडेंटिटी के साथ रेनफोर्स करते हो उतना ही परमानेंट वो हैबिट बन जाती है। हाउ टॉप परफॉर्मर्स यूज हैबिट्स। जेम्स क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स हैबिट्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1, एथलीट्स। ओलंपिक एथलीट्स अपने ट्रेनिंग को ऑटोमेट करते हैं। वो हर दिन एक ही टाइम पर उठते हैं, एक ही वार्म अप रूटीन फॉलो करते हैं।
उनके लिए ट्रेनिंग एक चॉइस नहीं, एक डिफॉल्ट है। एग्जाम्पल 2, एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने डिसीजन फटीग को हैबिट से रिड्यूस करते हैं। मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स का एक ही स्टाइल का ड्रेस पहनना एक एग्जाम्पल है। उन्होंने एक हैबिट बना ली ताकि उनकी एनर्जी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बची रहे। एग्जाम्पल 3, इन्वेस्टर्स। वॉरेन बफेट हर दिन रीडिंग हैबिट फॉलो करते हैं। उसने इससे अपना एज बनाया है। वो कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लेसन, टॉप परफॉर्मर्स अलग नहीं करते, वो बस स्मॉल हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं जो उन्हें कंपाउंडिंग एडवांटेज देते हैं। हैबिट प्लस मास्टरी इक्वल्स ऑटोमेटिक सक्सेस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मास्टरी एक छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है जो टाइम के साथ ऑटोमेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल, एक वायलिनिस्ट जो डेली प्रैक्टिस करता है वो एक दिन एकदम एफर्टलेस कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है। एक कोडर जो डेली कोडिंग करता है वो एक दिन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाता है। लेसन, आपको मास्टरी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी हैबिट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करो। सीक्रेट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सबसे बड़ा सीक्रेट है नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। जापानीज कॉन्सेप्ट काइजन कहता है डेली 1% इंप्रूवमेंट। यही प्रिंसिपल एटॉमिक हैबिट्स का फाउंडेशन है। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो हर दिन एक छोटी प्रोसेस इंप्रूव करती है वो एक दिन मार्केट लीडर बन जाती है। एक स्टूडेंट जो हर दिन एक कॉन्सेप्ट मास्टर करता है वो एक दिन टॉपर बन जाता है। टोयोटा कंपनी ने अपना पूरा एम्पायर एक कॉन्सेप्ट पे बनाया, काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर एम्प्लॉय, चाहे वो इंजीनियर हो या फैक्ट्री वर्कर, अपना एक छोटा सजेशन देता था डेली इंप्रूवमेंट के लिए। धीरे धीरे इन छोटी इंप्रूवमेंट्स ने टोयोटा को एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना दिया। लेसन, ग्रोथ एक दिन का काम नहीं, एक डेली प्रोसेस है। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं एटॉमिक हैबिट्स का। 1, छोटी हैबिट्स, बड़े रिजल्ट्स, 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम। 3, हैबिट लूप, क्यू, craving, response, reward. 4 laws, make it obvious, attractive, easy, satisfying. 5, break bad habits, opposite laws apply karo. 6, systems greater than goals, focus on process, not just results. 7, consistency, never miss twice. 8, reflection and adaptation, time to time अपने habits review करो. 9, environment and accountability, surroundings और लोग habits decide करते हैं. 10, काइजन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इक्वल्स कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब, अगर आप एक हेल्दी, डिसिप्लिन, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो हर छोटी एक्शन उस आइडेंटिटी के लिए एक वोट है और एक दिन वो वोट्स आपकी रियलिटी बन जाएंगे। हैबिट्स का मैजिक यही है, वो छोटी लगती हैं लेकिन उनका इंपैक्ट एकदम मॉन्यूमेंटल होता है। ये थी एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी। कैसी लगी आपको? कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।